इसलिए ज़्यादा होती है कि वो युवा है, भागदौड़ कर सकता है। तो इसमें हमने व्यवस्थाओं के तहत आप लोगों को निर्देश दिया है। और ये हर्ष का विषय है कि राजस्थान की अगर पहली मीटिंग कोई सार्वजनिक हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री की हो रही है तो आप लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि वो मीटिंग खेतड़ी में हो रही है। इसलिए हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि हमेशा मनाई जाती है, पिछले 51 साल से, ये 52वें साल है। लेकिन इस बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपने सब लोगों के सहयोग से हम राजस्थान की विधानसभा में भी पहुंचा है आपका प्रतिनिधि। और पहली बार किसी राज्य का मुखिया चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ आ रहा है श्रद्धांजलि सभा में। इससे पूर्व भी केंद्रीय मंत्री तो राजनाथ जी भी आए थे और अपने राज्य के मंत्री भी बहुत आए हुए हैं। 10 प्रदेश अध्यक्ष भी आज तक यहाँ पे आए हुए हैं, उस बात का आप गवाह। तो ये एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, विशाल, जिसको हम एक राष्ट्रीय किसान सम्मेलन कहते हैं। राष्ट्रीय किसान सम्मेलन होता है तो उसमें भी इतनी संख्या होती है 50-40 हज़ार की, वो संख्या हम एक ढाणी में भी कर देते हैं। ये भी एक हर्ष का विषय है। कई लोग तो ताज्जुब करते हैं सरकारी खर्चे से जो प्रोग्राम होते हैं, इंदिरा गांधी की जयंती, वो पुण्यतिथि, जवाहरलाल की पुण्यतिथि, वो बंद हो गई, लेकिन आपने 51 साल तक चला रखी है, सब लोगों के सहयोग से वो चल रही है। तो हम चाहते हैं कि इस बार वो प्रोग्राम अद्भुत होना चाहिए, क्योंकि हमारा सीएम पहली बार राजस्थान इतने बड़े प्रदेश में पहली होकर कोई सार्वजनिक सभा ले रहा है, तो वो हमारे राम कुमार पुरानी ले रहा है। इसके लिए आप सब लोगों को कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। मैं समझता हूँ उसको एक औपचारिकता ना समझ के आप पूरी जिम्मेदारी से करेंगे तो उसमें कार्यक्रम को 4 चांद लगेंगे और हमें भी आपस में एक दूसरे का विश्वास प्रगाढ़ होगा भाई ये लड़के काम कर सकते हैं, ये नहीं करते। सब परिवार में भी होते हैं, परिवार में 10 सदस्य हैं, कुछ लोग भाग भाग के परिवार में जब फंक्शन होता है तो काम करते हैं, कुछ लोग हाथ में हाथ डाल के बैठे रहते हैं, दुनिया को देखते रहते हैं। तो उसमें भी एक युवा मोर्चा का दायित्व बनता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग करके उस व्यवस्था को बनाए, जो भी व्यवस्था है उसको बनाए। ये युवा मोर्चे का जो हराउल दस्ते के रूप में हमारा काम करता है, जैसे फौज में एक हराउल दस्ता होता है जो लड़ाई में आगे आगे चलता है, उसको हमारी राजनीतिक भाषा में हराउल दस्ता बोलते हैं। आपके युवा मोर्चे को, युवा मोर्चे को हम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी देंगे। उसमें और लोगों से भी आप संपर्क करना। 200 लोग लड़के कम से कम हमारे युवा मोर्चे के जो सदस्य हैं वो होने चाहिए, उनको हम व्यवस्थाओं के बैच देंगे। आपको एक गले में वो डालते हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन वो देंगे, तो उस हिसाब से आप लोगों को जिम्मेदारियाँ बांटी जाएंगी। निखिल जी आपके महामंत्री हैं, जिले के लिए उनको समझा देंगे और हमसे जो सहयोग बनेगा वो सहयोग आप लोगों को करेंगे। व्यवस्था की जिम्मेदारी आप लोग संभालें। यहाँ पे हमारी दरडोई जाने में मीटिंग हुई थी कि हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली। प्रदेश के नेता ताजुब कर गए कि आपके कार्यकर्ता जो पुलिस की जरूरत नहीं समझ रहे, अपने आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं, गाड़ियाँ व्यवस्थित कर रहे हैं, लोगों को लाने में व्यवस्था बना रहे हैं, स्टेज की व्यवस्था बना रहे हैं, बैठने की व्यवस्था बना रहे हैं, पानी तक की भी भाग भाग के लोगों ने पिलाया वहाँ पे। तो उसमें आपका भी मान और सम्मान है। जाते तो हो ही, थोड़ी बहुत हलचल करोगे तो शरीर भी ठीक रहेगा, और वहाँ पे जाके भाषण सुन के वापस आ जाओगे तो एक आप आम नागरिक माने जाओगे, काम करोगे तो कार्यकर्ता माने जाओगे। मैं तो सदा से ये कहता हूँ, काम करेगा वो कार्यकर्ता और ना काम करेगा वो जनता। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, आपको सारी व्यवस्थाएं समझाई जाएंगी। एक डी होगी, डी के अंदर का पास हम अलग से देंगे, और डी के बाहर जो वीआईपी एक गैलरी होगी उसमें भी आप लोगों को देखना है। और वाहन व्यवस्थाओं की तो इस बार शायद सीएम आ रहे हैं तो पुलिस अपने आप रहेगी, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से हम व्यवस्था जो कर सकते हैं उसको करेंगे तो प्रोग्राम सुचारू और सुंदर हो जाएगा, अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। तो आने वाला अतिथि ये समझे कि मैं एक छोटी सी गाड़ी में गया था और वहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिली, उससे आप लोगों को क्रेडिट मिलना है, पार्टी के संगठन को क्रेडिट मिलना है। व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल को सब जानते हैं, तो हमेशा से ही कराता है, तो रूटीन का प्रोग्राम है। और मैं इसलिए इस प्रोग्राम में ज़्यादा चिंतित इसलिए नहीं होता कि मेरा ये हर साल का प्रोग्राम है, इसलिए कई लोग पहला प्रोग्राम कर देते हैं तो दिमाग में कई व्यवस्थाएं घुस जाती हैं कि भाई होगा, ये होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। प्रोग्राम शांति से होगा, शानदार होगा। आज तक तो भगवान ने पूरी झंडी छाया रखी है, कभी भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। और इस बार आप लोग सब जुड़े हो, व्यवस्थाओं को संभालोगे तो अच्छा प्रोग्राम होगा। सब लोगों को मैं निमंत्रण भी देता हूँ, और पूरी मित्र मंडली को आपको लेके आना है, सबको लेके आना है। और जैसे पहले आते थे उससे भी थोड़े जोश से इस बार आएंगे। 25-30 हज़ार की तो हमारी हमेशा रहती है वो सभा, तो आप देखते हो सब लोग 25-30 हज़ार तो हमारा यूँ हो जाता है, हल्के हाथ में हो जाता है। इस बार सीएम आ रहे हैं तो हमारी और क्षेत्रों से भी लोग आएंगे, इस क्षेत्र से भी ज़्यादा लोग आने की उम्मीद है।
हमारा टारगेट 50,000 लोगों का है। उसमें आप लोगों का भी सहयोग करें, अपनी मित्र मंडली को जो आने वाले हैं उनको लाएँ। और एक बार हम लोग यही व्यवस्था रखने वाले हैं, कोई साधन वादन हम नहीं दे रहे, ये रूटीन का प्रोग्राम है, फिर वो लागू हो जाएगा। एक बार हमने कभी नहीं दिया, कमाएंगे, हमने ये दिल पे ये मजबूत कर रखा है, कमाएंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार साधन दो तो फिर ये 50 लाख का प्रोग्राम हो जाएगा। मेरी शक्ति है, ठीक है, 50 लाख साल में खर्च करना, एक बार कराऊँ तो चलो कहीं से ना कहीं से लागू। मैं मुझे तो जीवन में एक ही प्रोग्राम कराना है, ये तो मुझे हर साल कराना है। एक मैं होली का प्रोग्राम कराऊँ तो वो भी हर साल कराना पड़ता है मुझे। तो ये बेरोजगार आदमी हूँ मैं, इसलिए आप लोग और ये पैसे वाले लोग हैं, इनसे कर लेना, आप करेंगे, ये लोग आपकी मदद करेंगे। कोई साधन वादन का होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब लोग इसमें प्रेम से, हमारे सीएम आ रहे हैं, हमारे साथ युवा मोर्चे में काम किए हैं, आपकी तरफ पहले वो भी ऐसे ही थे। पार्टी में सबको मौका मिलता है, उसकी काबिलियत के हिसाब से मिलता है। इस पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, ये पार्टी बता सकती है कि असली लोकतंत्र है, वरना तो परिवार की पार्टियां हैं सब। एक व्यक्ति जो कल्पना नहीं कर सकता कि मैं क्या बन सकता हूँ, वो इस पार्टी में बन सकता है। जो खुद कल्पना नहीं कर सकता, कभी एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती कि मैं ये भी बन सकता हूँ, वो इस पार्टी में ही बन सकता है। इसलिए आप एक लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हो और उसमें आप बढ़ चढ़ के काम करें, सीएम का भी मान सम्मान हो और हमारे क्षेत्र का भी मान सम्मान हो। सीएम आएगा तो निश्चित रूप से हमको विकास के द्वार भी खोलेंगे, जो हमारी डिमांड है बड़ी बड़ी वो भी हम रखेंगे। ये कितनी पूरी होती है, कैसे पूरी होती है, वो भविष्य के क्रम में है। इसलिए सब लोगों को मैं आमंत्रण देता हूँ, आप लोग भाग भाग के काम करेंगे, ये मेरा आप लोगों से उम्मीद है। निश्चित रूप से आप सहमत हो सब लोग, आपको कार्ड देंगे और आप